निर्वाण का मतलब ही होता है मोक्ष, शांति, पीस। तो वो क्या रियल गोल्ड है, रियल सिल्वर है या सिर्फ फेक है? कौन सा फेवरेट फूड है जिसको आप कभी खाना नहीं पसंद करोगे? तो नॉर्थ इंडियन फूड्स को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अवर पॉडकास्ट शो जिसका नाम है द वॉइस टेबल। यहाँ पर बात की जाती है ट्रुथ की, विजन की, ट्रांसफॉर्मेशन की, और ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज जिस फाउंडर से मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ वो स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो ब्रांड आपकी श्रद्धा और आस्था को मूर्तियों में पिरो कर, सजो कर आपके घर तक पहुँचाने का काम करती है। तो आइए जानते हैं क्या है वो ब्रांड और उस ब्रांड के फाउंडर कौन हैं। वेलकम टू द अवर पॉडकास्ट शो। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम। सो आप हर्षल जी मुझे अपने बारे में बताइए कि हर्षल मल्होत्रा कौन है और उनके ब्रांड का क्या नाम है और वो ब्रांड आखिर क्या करता है? हर्षल मल्होत्रा सिर्फ एक साधारण इंसान है। साधारण तो कोई भी नहीं होता हर्षल जी। और अगर मैं बात करूँ एक निर्वाण आर्ट्स ब्रांड की जी, तो हमने ये ब्रांड की शुरुआत की थी 2024 में जी। और हमारा एक ही विजन था कि लोगों के घर तक हमारी मूर्तियाँ पहुँचे, हमारी श्रद्धा पहुँचे। उन मूर्तियों को देखकर लोगों के दिल में वो श्रद्धा फिर से जग जाए। तो बस इसी विजन के साथ हमने ब्रांड की शुरुआत की थी जिसका नाम है निर्वाण आर्ट्स। ओके। सो हर्षल जी, मैंने ना आपकी वेबसाइट पे कुछ दिन पहले चेक इन किया हुआ था। वहाँ पे मैं देख रही थी कि आप गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड में मूर्तियों को लोगों के घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि क्या वो जो सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड आप मूर्तियों में दावा कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, आजकल जिस पे सोने के भाव इतने चढ़े हुए हैं, तो वो क्या रियल गोल्ड है, रियल सिल्वर है या सिर्फ फेक है? फेक तो बिल्कुल भी नहीं है। निर्वाण आर्ट्स में कोई भी चीज़ें फेक तरीके से नहीं होती है। जो भी चीज़ें होती है वो प्योर तरीके से होती है, जेन्युइन तरीके से होती है। और हमारी सारी मूर्तियाँ जो है वो सर्टिफाइड है। आप कहीं से बाहर लोकल्स में जाके भी उन मूर्तियों को चेक कर सकते हो कि वो प्योर गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड है या नहीं है। होंगे मार्केट में कुछ लोग जो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर बोल के स्प्रे पेंट मार के उनको दे देते हैं और अवेयरनेस ना होने की वजह से सस्ते दामों में लोग वो मूर्तियों को खरीद लेते हैं। फिर कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि वो गोल्ड और सिल्वर है ही नहीं, जब उनके प्लेटिंग्स और उन पे दाने लगने जाते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है। हम 2 साल की गारंटी भी देते हैं हमारी मूर्तियों पे कि वो कभी फेड नहीं होगी। और मूर्तियों को फेड होने का रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि हम उसकी प्रॉपर केयर ना करें। अगर आप उसकी प्रॉपर तरीके से केयर करोगे तो उसकी लाइफ 5 साल, 10 साल और शायद उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और मैं एक चीज़ और आपके वेबसाइट में देख रही थी हर्षल जी कि उसके ऊपर मूर्तियों का जो कलेक्शन और डिज़ाइन वो बहुत ही बारीकी से पिरो करके बनाई गई हुई है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस मूर्तियों का डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन आपके यहाँ होता है या आप अलग से करवाते हैं? नहीं, हमारे वेबसाइट पे मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी मूर्तियाँ, बट मैक्सिमम अभी से जो मूर्तियाँ आप देखने जाओगे वो सारी की सारी डिज़ाइनिंग हमारी इन हाउस टीम ही करती है। हम एक एक डिटेलिंग पे फोकस करते हैं। हम मूर्तियों के फेस, उसकी ज्वेलरी, उसकी क्रिएटिविटी, हर एक चीज़ पे बहुत बारीकी से फोकस करते हैं और उस मूर्तियों की डिज़ाइन बड़ी श्रद्धा से बनाते हैं। ओके। सो हर्षल जी, ये निर्वाण आर्ट्स में जो निर्वाण है उसका क्या मायने है? बेसिकली निर्वाण का मतलब ही होता है मोक्ष, शांति, पीस। मोक्ष में आप विश्वास रखते हैं? हम डेफिनेटली रखते हैं। ओके। एंड जब भी कोई मूर्तियाँ खरीदता है तो वो इसी वजह से खरीदता है कि उनको शांति मिले, पीस मिले। तो इसी वजह से हमने ये ब्रांड का नाम रखा जिसका नाम है निर्वाण आर्ट्स। ओके। सो आपकी वेबसाइट पे किस किस तरीके का कलेक्शन हमें देखने को मिलेगा? हम बेसिकली भगवान की मूर्तियाँ, वास्तु आइडल्स और होम डेकोर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बट जनरली आपको भगवान के आइडल्स और वास्तु रिलेटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिखेंगे। ओके। सो अभी आपने बोला कि आप डेकोर आइटम्स भी लोगों को तो सेल करते हैं, तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप लोग काम करते हैं? हम डेफिनेटली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं और जनरली ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ डेकोर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही चलते हैं। हमने काफ़ी कॉर्पोरेट्स में काम किया हुआ है जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल आइडल्स के डिज़ाइंस हैं हमारी। वो बहुत अच्छे तरीके से हमें पसंद किया गया है एंड काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स भी हमने क्लोज किए कॉर्पोरेट्स में।
तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड में आपका जो बल्क ऑर्डर होता है वो उसका एक स्मूथ प्रोसेस क्या होगा। अगर किसी को वेबसाइट पे नहीं जाना है, किसी को इंस्टाग्राम पे नहीं जाना है, तो वो एक स्मूथ कौन सा प्रोसेस होगा जिससे कॉर्पोरेट वर्कर्स हो गए, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो गए, ये सब के सब जो पर्सनस हैं वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करें और आपसे सिर्फ बल्क ऑर्डर लें। देखिए, हमने हमारे प्रोसेस को बड़ा ही स्मूथ रखा हुआ है ऑलरेडी। Okay. आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग कुछ लगेगा नहीं। आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे बल्क सेक्शन में आप फॉर्म फिल कीजिए। हमारे किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव का विद इन 24 to 48 आवर्स में आपको रिस्पॉन्ड आ जाएगा। एंड आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए, हमसे जितना पॉसिबल हो जाएगा हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। एंड आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो बल्क ऑर्डर में आपके डिज़ाइंस में कस्टमाइजेशंस भी अवेलेबल रहते हैं? यस, हम कस्टमाइजेशंस भी करते हैं, बट उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहती है जो कि है 100 to 200 पीसेस। ओके। तो उतनी अगर आप रिक्वायरमेंट्स हमें दे सकते हो तो हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हर्षल जी, वैसे तो सभी देवी देवता हैं हमें आशीर्वाद ही देते हैं, बट आपके जो निर्वाण ब्रांड्स में कुछ सेलेक्टिव आइडल्स हैं जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं? डेफिनेटली हमारे काफ़ी आइडल्स है जो बहुत अच्छा सेल हो रहा है। एंड लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा सेल हो रहा है, लोगों का प्यार हमें मिला है उस आइडल्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहले आता हुआ है हमारा खाटू श्याम जी, जिसे हम हारे का सहारा कहते हैं। जय श्री खाटू श्याम जी। जय श्री श्याम। दूसरा है कामधेनु गाय, जिसे हम सुरभि माता कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। जनरली कामधेनु गाय का असली स्वरूप का नाम ही सुरभि माता है, जो कि एक देवी के फॉर्म में है, जिसपे सारे 33 कोटि देवी देवता है। जनरली लोगों ने एक डिज़ाइन फॉर्म में गाय और बछड़े को रख दिया है, जो कि कामधेनु के स्वरूप में पूजा जाता है। आई एग्री कि वो कामधेनु है, बट उसका असली स्वरूप सुरभि माता है। एंड निर्वाण आर्ट्स एक ऐसा ब्रांड है जिसने उस डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से सारे 33 कोटि देवी देवताओं के साथ बनाया हुआ है। जिसके नीचे आपको शिवलिंग पे कामधेनु गाय का अभिषेक होता हुआ भी दिखेगा, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म है और वही स्वरूप है जिसे हम रियल कामधेनु काऊ कहते हैं। नाइस नाइस। सो हर्षल जी, अब मुझे बताइए कि अपकमिंग जो फ्यूचर में फेस्टिवल्स इतने सारे आने वाले, उसके लिए आपने किस तरीके से हमारे लिए और जो भी व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनके लिए किस तरीके की आपने प्रिपरेशन की है? प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी चल रही है, और आपको उस फेस्टिवल्स में क्या नया आ रहा है उसके लिए निर्वाण आर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही आप निर्वाण आर्ट्स को फॉलो करोगे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके, वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। सो मुझे आपसे अभी थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं। लोग ना बेसिकली अच्छी चीज़ें पूछते हैं कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है, आप कहाँ जाना पसंद करते हो। मेरे पॉडकास्ट को थोड़ा सा यूनिक बनाया, उसमें मैं 5 चीज़ें पूछती हूँ जो ना थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका ऐसा कौन सा फेवरेट फूड है जिसको आप कभी खाना नहीं पसंद करोगे? वैसे तो सारी चीज़ें पसंद है, बट अगर मैं डिनाई करूँगा तो नॉर्थ इंडियन फूड्स को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। ओके, सो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सी प्लेस है जहाँ पे आप कभी जाना पसंद नहीं करोगे कि ना मुझे तो यहाँ जाना ही नहीं है? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल आप पूछ रहे हो। घूमना किसे नहीं पसंद है? ऑफ कोर्स। बट मैं ज़्यादातर करके ज़्यादा शोरों वाली जगह पे जाना प्रेफर नहीं करता। मुझे भी नहीं पसंद। बिकॉज आई बिलीव इन पीस, एंड मुझे माउंटेन्स एंड इन सारी चीज़ों पे जहाँ पे रिलैक्सेशन और माइंड को पीस मिलता है जाना प्रेफर करता हूँ। शोर शराबे वाली जगह पे मैं ज़्यादा जाना प्रेफर नहीं करता। ओके, आपका ऐसा कौन सा कलर है जो आपको पसंद नहीं है? लोगों के फेवरेट कलर होते हैं, आपका ऐसा कौन सा कलर है जिसको आप बिल्कुल कहोगे कि यार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है? अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो मैं लाल कलर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। ओके, बिकॉज आई डोंट लाइक रेड। ओह नाइस नाइस नाइस, दैट्स ग्रेट। सो हर्षल जी, आप हमें हमारे व्यूवर्स को एक ऐसा संदेश कुछ देना चाहेंगे जिससे जो भी व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के मायने आप समझा चुको कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है। आपके लिए जो बिलीव रखते हैं, आप अपने लिए स्पिरिचुअलिटी में जो बिलीव रखते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी आप व्यूवर्स तक पहुँचाइए। स्पिरिचुअलिटी में बताने वाला मैं कोई होता नहीं हूँ, वो तो लोगों की आस्था है। अगर उनको भगवान पे विश्वास है तो वो खुद जाके स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप को फील करा सकते हैं।
बाकी ये कोई फील करने वाली चीज़ें है नहीं, वो अपने मन का विश्वास है, मन की आस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हर्षल जी, आप हमारे यहाँ पर आए, आपने अपने ब्रांड के बारे में बताया, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपकी मूर्तियों का कलेक्शन इतना खूबसूरत है कि भगवान करे वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और आप अपने ब्रांड को ऐसे ही आगे तक लेकर जाएं। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। राधे जी हर्षल जी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक ब्रांड, एक स्पिरिचुअलिटी और एक पर्सन, अगर ये तीनों अपने आप को अलाइन कर देते हैं तो वो कैसे एक समृद्धि के मुकाम पर पहुंच जाता है। अगर आप में भी वो दम है कि आप अपनी स्टोरी से, ना कि आपने खुद को चेंज किया हो, बल्कि अपनी स्टोरी से आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकते हो, तो ये पूरा पॉडकास्ट शो, ये पूरा मंच मैं आपको समर्पित करती हूँ। तो जल्दी से नीचे दिए हुए लिंक पर या नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ द पॉडकास्ट शो, जिसका नाम है द वॉइस टेबल। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू।